हेलो स्टूडेंट्स, सो गाइस आज आप लोग हैं अपूर एकेडमी में। और बच्चों, हम लोग बच्चों को क्या है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ क्या लिमिटेड बच्चे रहते हैं, सिर्फ 15 बच्चे मैक्सिमम रहते हैं एक बैच में। और जिस दिन बच्चे कम आते हैं उस दिन बच्चों को पर्सनली पढ़ाते हैं। तो आज बच्चे बहुत कम हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना सागर को पर्सनली पढ़ा दिया जाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक। तो जैसे कुसागर बेटा क्या कौन सा चैप्टर है आपका आज? लॉ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन बेटा सबसे पहली हेडिंग क्या है आपकी बुक में? फोर्स। तो देखिए इनके लिए क्या है, शॉर्ट नोट रेडी कर दिया गया है इस कॉपी में। इस कॉपी से बहुत ही कम समय बहुत अच्छा हम लोग सीखेंगे। तो फोर्स बेटा पढ़ो, क्या क्या मैंने बताया आपको, फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी बॉडी को या तो पुश करो या फिर पुल करो। पुश मतलब धक्का मारना और पुल मतलब खींचना। तो किसी बॉडी को आप पुश करते हो या पुल करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? फोर्स। जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो इधर मूव कर रही है ना। और पुल मतलब खींचना। अगर हम इस बॉडी को इस तरीके से खींचें तो ये क्या हो रहा है बेटा? पुल हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े शोरूम होते हैं, मॉल होते हैं, वहां पे दरवाजे पे लिखा रहता है पुश और पुल, लेकिन हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं है। हम लोग ऐसे उसको खींचा, बंद किया, जिधर खुल के वहां चले जाते हैं। ऐसे तो होता है। तो आप अगली बार जाना तो दुकान पे जाके पढ़ना कि पुश लिखा है कि पुल लिखा है, ठीक है। तो फोर्स के लिए फोर्स सिंपल सा है, किसी भी बॉडी को पुश करना या पुल करना क्या होगा? फोर्स, ठीक है। अब इस इनके पॉइंट्स हमने नोट कर दिए कि फोर्स से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो फोर्स से 3 पॉइंट्स हमारे निकल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको क्या है, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको धक्का तेजी से मार देंगे तो ये एकदम से चल के क्या उधर जाके गिरेगा। तो ये क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या बेटा? डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो इधर मूव करवा दें, चाहे तो सीधा मूव करवा दें, चाहे तो इधर मूव करवा दें, तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकते हैं। अगर हमने इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे क्या होगा, आपको पता है कि ये क्या है, इधर प्लास्टिक होता है, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ज्यादा फोर्स भी हमको क्या है, नहीं लगाना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौने लेके आते हैं घर पे, उसको क्या ऐसे पकड़ते हैं और तेजी से खींचते हैं, टूट जाता है। तो फोर्स से क्या 3 पॉइंट निकल सकते हैं बेटा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्पीड, डायरेक्शन और शेप को बदल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? यस सर। कुसाग? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? इनर्शिया। तो देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने आप में चेंज नहीं होने देती है। मतलब ये बॉडी आज आपको जैसी दिखाई दे रही है वो ऐसी क्यों दिखाई दे रही है? वो ऐसी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी की वजह से अपने आप का शेप क्या चेंज होने नहीं दे रही है। तो कोई भी बॉडी जो अपने आप को उसी पोजीशन रखती है जिस पोजीशन वो थी, तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो जैसे कितने टाइप्स हैं बेटा आपके? 3 टाइप्स हैं। तो देखो 3 टाइप्स में देखो मैंने इनको मेंशन किया है, बोलो क्या क्या टाइप्स थे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जैसे इनर्शिया ऑफ आपका क्या दिया फर्स्ट वाला? रेस्ट। तो अगर रेस्ट का इनर्शिया का मतलब क्या है, अगर ये बॉडी रेस्ट में थी तो इस पे इनर्शिया कैसा होगा? रेस्ट वाला होगा। अगर बॉडी अगर ये मूवमेंट में थी, जैसे कि ये साइकिल से आए हुए थे, अगर ये साइकिल से आए हुए थे तो इन पे क्या लगा था? इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा था। और लास्ट वाला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर बॉडी जैसे साइकिल से यहाँ पर कोचिंग आई, अब इनकी जो डायरेक्शन थी साइकिल की वो क्या बार बार चेंज हो रही होगी, तो वो क्या होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका क्या? मोमेंटम। तो नेक्स्ट टॉपिक इनका मोमेंटम है। तो मोमेंटम सिंपल सा मैंने लिखा हुआ, क्या लिखा था बेटा? P इक्वल टू mv, मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? P इक्वल टू mv। आपको भी एक्सप्लेन करना इस तरीके से थोड़ा फास्ट, ठीक है, जिससे बच्चे समझ पाए कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है कि तुम सिर्फ कथा सुनते जा रहे हो। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है? मास का हो जाएगा केजी, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया? ग्राफ बताए हैं। अगर देखो P इक्वल टू mv है ना, अगर मास को कांस्टेंट रखेंगे तो P प्रोपोर्शनल V होगा, तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है।
और अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो p प्रोपोर्शनल क्या होगा, फिर से m होगा, तो फिर से स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर हम v और m में निकालेंगे, p इक्वल टू एम बी है, अगर v इंटू एम है तो v और m क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। अगर p कांस्टेंट है तो, अगर रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, हाइपरबोला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ कर सकते हैं। नेक्स्ट में बताइए बेटा क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ तो न्यूटन के लॉ दिए गए हैं। तो न्यूटन कितने लॉ होते हैं, 3 लॉ होते हैं। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये मोस्टली लोग जानते भी हैं, ये अभी क्लास 11th में है तो मुझे उम्मीद शायद जानते होंगे। तो बताओ बेटा फर्स्ट लॉ क्या होता है, रेस्ट टू मोशन, मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। में रहेगी। और अगर बॉडी मोशन में तो बॉडी किस में रहेगी, मोशन में कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। ना करें। तो एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर सेकंड लॉ क्या है बेटा, F into dp तो F प्रोपोर्शनल dp बाई dt, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। F प्रोपोर्शनल dp बाई dt। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो कांस्टेंट क्या आता है, k आता है, उस कांस्टेंट k की वैल्यू क्या है, 1 होती है, इसलिए F फाइनली क्या आता है, dp बाई dt। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे घर में देखा होगा, अगर तुमने अपने भाई के थप्पड़ मारा तो तुरंत वो भी तो एक थप्पड़ मार देगा। जैसे हमने एक्शन लिया उसका सेम रिएक्शन, तो जो तुम एक्शन लोगे वैसा क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। तो जैसे तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, उतना ही अच्छा आएगा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये छोटा सा मैंने जो चैप्टर है वो बहुत ही कम शब्दों में कवर किया। वैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स को मैंने बताया कि कैसे हम लोग क्या है बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा करना क्या होता है, जैसे मैंने इनको शॉर्ट नोट्स बना के इनकी कॉपी में दिए हुए हैं, मैंने अपने हाथों से लिखा और इसके बाद इनको मैंने क्या बहुत ही कम टाइम में समझा दिया। तो उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड देन अपनी कॉपी में क्या है उन चीज़ों को मेंशन करते हुए लिखना है, और फिर आप उसको पढ़ेंगे तो अच्छे से वो कवर हो जाएगा। अब एक बार इनका टेस्ट ले लेते हैं कि वास्तव में सिर्फ कहानी सुन रहे थे कि इनको कुछ आया भी। ठीक है, तो चलो अब तुम पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करो, जितना अभी पढ़ाया गया, जितना टॉपिक हुआ अभी तक। स्टार्ट करिए। फोर्स, तो सबसे पहले फोर्स है, ठीक है, बताइए फोर्स क्या है। फोर्स है और पुल ऑन ऑब्जेक्ट एंड द 3 टाइप्स ऑफ फोर्स। थोड़ा तेज बोलिए जिससे बच्चों को समझ में आए। थोड़ा सा बोले, हाँ, फोर्स, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइप्स ऑफ फोर्स एंड स्पीड। 3 टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है, फोर्स 3 एक्शन करता है, स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप। मतलब इससे फोर्स से क्या होगा, स्पीड, डायरेक्शन, शेप बदल सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और इनर्शिया, इनर्शिया क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट टू मोशन। मतलब इनर्शिया क्या था, अगर कोई बॉडी है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाह रही है तो जो वो वर्च्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्या था, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो कितने टाइप का था, 3 टाइप्स। 3 टाइप का कौन सा, रेस्ट, Inertia of- एंड डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर मोशन होगा तो इनर्शिया ऑफ, मोशन हो जाएगा, और रेस्ट होगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी में डायरेक्शन चेंज तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मोमेंटम, P इक्वल टू mv। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, kg अपॉन मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या है, न्यूटन के लॉज है। हाँ, अब क्या होंगे न्यूटन के लॉ, और जो चीज रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। फर्स्ट लॉ ये कहता है जब तक उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स नहीं हो रहा है। सेकंड F into dp अपॉन dt, तो मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो फोर्स के इक्वल रहेगा। इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट थर्ड लॉ, एवरी एक्शन टू इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो बॉडी भी आप पे फोर्स लगाएगी। तो ये छोटे से टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए, और आज आपको बताया कि कैसे आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को थोड़ा जल्दी करना चाहिए। तो सर तुमको समझ में आया? यस सर। तो अगले टर्न पर इसको प्रॉपर्ली
जो बुक में टिक लगाए गए हैं उसको प्रॉपर्ली लर्न करके आओगे। यस सर। समझ में आया? यस सर। और क्या आपको यहाँ अच्छा लगा है? क्लासरूम वगैरह के बारे में बताइए कुछ। ऑल चीज़ प्रोवाइड हो रही सर। क्लासरूम ऐसी क्लासरूम है हमारे यहाँ, यस सर। जैसा लिखा था यस सर। कोडिंग वगैरह वैसा मिला? सब है सर। कुछ ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ लिखा कुछ हो मिला कुछ? प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। सो बच्चों इस तरीके से पढ़ते रहिए, और अगर मन हो तो अपवर्ड अकेडमी को ज्वाइन करिए, एक बार आके देखिए, क्लासेस करिए तो अच्छा लगेगा, और बोर्ड में कम से कम 90% लेके आइए। और तुम्हारा क्या टारगेट है बोर्ड में लाने का 12th में? सर 90%। ओके, ठीक है बच्चों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।